स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिवाइसेस। ठीक है ना। डिवाइसेस क्या होते हैं? कंप्यूटर में टू टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं, एक इनपुट डिवाइसेस और दूसरा आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिनसे हम कोई डाटा कंप्यूटर में शेयर करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस जिनसे हम कोई डाटा कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिससे हमें आउटपुट मिलता है। ओके, तो कंप्यूटर में जो इनपुट डाटा होता है वह क्या होता है कि जो भी हम संकेत डाटा कंप्यूटर में डालते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डालते हैं। ठीक है, माउस है, कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? ठीक, अब इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड पढ़ते हैं। कीबोर्ड क्या होती है कि ये महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है आपकी। इसमें कई सारे कुंजियाँ होती हैं। ठीक है, स्विचेस होते हैं। अब इन कुंजियों की सहायता से हम इस कीबोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, मतलब ABCDEFGH, ये हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं। न्यूमेरिक कीज़ यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी न्यूमेरिक कीज़ हैं। कर्सर मूवमेंट कीज़, जिनसे हम कर्सर को अप डाउन नीचे वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये हमारी कर्सर मूवमेंट कीज़ हैं। और उसके बाद फंक्शन कीज़, कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, F1 F2 ऑल्ट, ये हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। इनके थ्रू हम कोई भी वर्क ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है ना। और हमारा है माउस। ठीक है ना, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इस डिवाइस पर क्लिक करके कंप्यूटर को, दूसरा हमारा है माउस। माउस से क्या होता है कि इससे भी हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं और अपने रेखाएं कर्वादी बना सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है बार कोड रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस है, इसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ स्कैन कर सकते हैं। ठीक है ना, और स्कैन करके कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इनपुट डाल सकते हैं। ठीक है, वह डिवाइस जिसके द्वारा स्कैन करके कंप्यूटर में डाला जाता है, इसे बार कोड रीडर कहते हैं। तीसरा स्कैनर। स्कैनर भी क्या करता है कि किसी भी डिवाइस को बिटमैप फॉर्मेट में कंप्यूटर की मेमोरी तैयार करके उसमें डाल देते हैं। ठीक है ना। तो स्कैनर 3 टाइप्स के होते हैं। हैंड होल्ड स्कैनर, मतलब हम हाथ से अपने होल्ड कर सकते हैं। मीडियम साइज स्कैनर। ठीक है, और थर्ड हमारा आता है फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है, उसके बाद हमारी आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है कि ये इनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, तो मतलब प्रोसेस करने के बाद जो डाटा है वो हम तक आता है। तो कई सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर तथा वीडियो। मॉनिटर हम लोगों ने देखा है कि एक बड़ी सी स्क्रीन होती है और कंप्यूटर पे कीबोर्ड से जो हम टाइप करते हैं वो हमें मॉनिटर पे शो होता है। ठीक है, तो मॉनिटर पे शो होता है, मतलब हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट मिलना गया है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलता है, तो इसलिए ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो पहला हमारा है मॉनिटर अथवा वीडियो। मॉनिटर क्या करता है, एक सामान्य आउटपुट डिवाइस है ये। ठीक है, इसमें कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होते हैं, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होते हैं। पहले CRT वाले चलते थे, अब फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर चलते हैं। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसमें क्या होता था कि पिछला जो भाग होता था वो फास्फोरस से निर्मित होता था। ठीक है, स्क्रीन छोटी छोटी बिंदुओं से निर्मित होती थी, और रंगीन मॉनिटर में एक से स्थान पर 3 इलेक्ट्रॉन बॉक्स होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पिक्सल लाल नीले फास्फोरस से निर्मित होता है। अब इसके बाद क्या है कि
रिजोल्यूशन, ठीक है ना। स्क्रीन पर ये इसके वही हैं कि कितना रिजोल्यूशन दे सकता था। तो रिजोल्यूशन क्या है, मॉनिटर को रिजोल्यूशन के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक 15 इंच के मॉनिटर में इतनी सेटिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। ज़्यादा रिजोल्यूशन के होने के कारण क्या होता है, फिगर शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है रिफ्रेश रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्क्रीन पर स्थित होने के कारण पिक्सल को स्कैन करने की गति के अनुसार ही उसे निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, ये फ्रिक्वेंसी बताता है तो इसे हर्ट्ज में मेज़रमेंट किया जाता है इसका, ठीक है। और सामान्यतः 72 + 12 की प्राप्त होती है। उसके बाद आता है हमारा डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है कि पिक्सल का निर्माण करने वाले दो फॉस्फोरस बिंदुओं के मध्य पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं, ठीक है। और ये जो डॉट पिच होती है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर। फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर ही क्या होता है कि ये ज़्यादा अच्छा होता है और इसे जो है लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये जो नोटपैड वगैरह हैं उनमें ये नहीं संभव हो पाता है, ठीक है। और उसमें जो क्या होता है कि नोटपैड में वही क्रिस्टल लिक्विड का यूज़ किया जाता है और जो पारदर्शक होते हैं, एक आर पार देखा जा सकता है जिनसे, ठीक है। प्रिंटर, उसके बाद हमारा आता है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, इससे हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी ले सकते हैं। हार्ड कॉपी ले सकते हैं मतलब ये हमें आउटपुट देता है, ठीक है। यह डिवाइस आउटपुट की हार्ड कॉपी लेने में सहायक होती है। ये भी कई टाइप्स के होते हैं, डॉट मैट्रिक, लेजर प्रिंटर, इंकजेट एवं थर्मल प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, ये प्रिंटर के समान होता है, ठीक है। और कई हैं जैसे सिंगल पेन, डबल पेन, प्लेट वेट, ये सब प्लॉटर के नेम्स हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस आज क्लियर हो गया। इनपुट मतलब जो कंप्यूटर में डाटा डालते हैं, आउटपुट जिनसे हमें डाटा प्राप्त करता है, ठीक है। प्रिंटर भी एक इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आउटपुट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं, ठीक। अब एक बार ये देख लेते हैं कि एक रंगीन मॉनिटर में डॉट पिच कितनी होनी चाहिए। तो हमने ये ऊपर पढ़ा था, एक रंगीन में 0.28 मिलीमीटर से ज़्यादा डॉट पिच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बारकोड रीडर का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, तो बारकोड रीडर का प्रयोग हमें कहीं पे भी रेखाएं स्कैन करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं काफ़ी सारे जो है सारे ज़्यादातर सब में अब बैंकों में भी बारकोड रीडर यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब बारकोड का प्रयोग किया जाता है जिससे बारकोड रीडर पड़ता है।